हाय फ्रेंड्स से माही। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system of a capacitor connected as shown in the figure has a total energy of 160 माइक्रोजूल stored in it। सबसे पहले एक जो डायग्राम दिए गए उसको बना लेते हैं, ठीक है, फिर आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो अपने पास एक इस तरह से कुछ एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सा डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। सिंपल करके अपन सॉल्व कर देंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो आता है। अब ये हो गया, इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब इस सिस्टम को 200 पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो 200 है। ये जेड दिया गया है माइक्रोफैराड, ये अपने को निकालना है लगता है आगे जाके। और ये कितना है, म्यू 10 माइक्रोफैराड, और ये 7 माइक्रोफैराड, और ये दिया गया है 3 माइक्रोफैराड, और ये 15 माइक्रोफैराड। चलो हो गया, आप देख लिए क्वेश्चन, आप समझ आएगा। अ सिस्टम ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन इन दी फिगर हैज अ टोटल एनर्जी मतलब इस पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी मतलब यू कितना दिया है, 160 माइक्रोजूल, ठीक है। माइक्रोजूल यानी 10⁻³ जूल। स्टोर इन इट मतलब जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब मिलाकर के सिर्फ इतनी एनर्जी ही स्टोर किए हुए हैं। और देन द वैल्यू ऑफ अ इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर द सिस्टम मतलब हमें सी नेट की वैल्यू सबसे पहले निकालना है। चलो एक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब और इसी में क्या बोला है, एंड द वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू भी निकालना है, मतलब जो कैपेसिटर जेड दिया गया है ये कैपेसिटर, इसको भी फाइंड करना है। चलो 2 केस अपने को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। थोड़ा सा डायग्राम को और छोटा कर देता हूं क्योंकि जगह तो लगेगी भाई लोग, इसीलिए इसको कंक्लूड इस तरह से कर लो, ठीक है। काम तो वही करेगा, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे तैसे जोड़ो, ठीक है। चल अब ये सबको भी रब करे दे रहा हूं क्योंकि ये सबका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बार बार मैं रब करते रहूंगा। हो गया, चलो अपने पास u की वैल्यू को सिर्फ याद रखना है, क्या है वो 160 माइक्रोजूल। अपने को सी नेट निकालना है और दूसरी बात z की वैल्यू भी निकालना है। सिंपल सा ये जो केस है ना इसको आखिरी में, अभी नहीं सॉल्व करेंगे, जब अपने पास सी नेट आ जाएगा ना तब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या u इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/2 cv² लिख सकता हूँ। चलो ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं हर एक में यूज कर लेता हूँ इसको, कैसे भी करके इक्वेट करके 1/2 c की वैल्यू थारे को या मारे को नहीं मालूम है आथेगा, ठीक है। सी नेट नहीं मालूम बट अपने को v की वैल्यू मालूम है, जो v² v इंटू कितना दिया है 200, इसका स्क्वायर। चलो तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू सी नेट इंटू 200 का 2 दूनी 4 मतलब 4000 आ जाएगा। ये सिंपल 4000 को और क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ 4000 और इसको 10⁻, 4000 नहीं 40,000 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 10⁻+4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 10⁻+4 2 और इसको कैंसल अप कर दो, ये आ जाएगा 2, ठीक है। और u और ये आगे आएगा अपना u की वैल्यू कितनी दी गई थी 160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू कितनी 10⁻−3 होगी क्योंकि ये माइक्रोजूल दिया गया है। इसको भी पुट करते हुए चलते हैं। अब अपने पास क्या सी नेट बचा, सी नेट लिख देता हूँ। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और बस ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4 3 7 और एक हिस्सा माइनस हो जाएगा, मतलब ये 8 इंटू 10⁻⁻6 और ये कूलम्स मतलब सी ने कूलम्स में नहीं आएगा, ये आ जाएगा फैराड्स में। कैपेसिटेंस है, चार्ज होता है तो फिर उसमें कूलम से होता है, फैराड्स आ गया। सिंपल, ये क्लियर हो गया। और इसी को क्या लिख सकता हूँ 8
माइक्रोफैराड लिख सकता हूँ सी नेट की वैल्यू। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो खटाक फटाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो बोला है अपने पास, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी नेट की वैल्यू आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। पहला क्वेश्चन डन डन डना डन डन। तो ये सब रब कर देता हूं। अब अपने पास सी नेट की वैल्यू अगर मालूम है तो मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। सी नेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सी नेट की जो वैल्यूज दी गई है ना अपने को z की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि सारा चीज तो दिया गया है, सिर्फ एक चीज नहीं दिया गया है, वो चीज सिंपली हम निकाल सकते हैं। अगर हम क्या कर दें, सबसे पहले जो केस अपने पास ये दिया गया है, ये वाले जो केस, इन सबको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपना ये जो 10 आ गया है ये सीरीज में है विद रिस्पेक्ट, तो पहले ये दोनों क्या है पैरेलल, तो पैरेलल को सीरीज बना देते हैं। तो सी ए कितना आ जाएगा, पैरेलल में है तो 7। सी नेट यहाँ क्या आ जाएगा, सी नेट, सी इसको क्या मान लेता हूँ C1 मान लेता हूँ, इन दोनों को क्या मान लेता हूँ C2 मान लेता हूँ, इसको C3 मान लेता हूँ। सिंपल सा बात आ गया। C2 इज इक्वल्स टू, यहाँ साइड में लिख लेना, यहाँ से यहाँ ऊपर लिख दे दो, C2 इज इक्वल्स टू C2 डैश प्लस C2, इस तरह से लिख लो, दो ठोक साइन बना दो सिंपल सा। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पास अपने को जो C2 है इसको निकाल लेते हैं। तो C2 इज इक्वल्स टू, दोनों के एडिशन, ये वाला फॉर्मूला, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, दो के पैरेलल में, तो ये भी दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, और ये 2 माइक्रोफैराड। C2 की वैल्यू आ गई। ये भी पैरेलल, अब ये सॉरी ये सीरीज 2 3 सीरीज में आ जाएंगे। तो ये क्या लिख सकता हूँ, सी नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो मैंने कंक्लूड करके चला है। तो सी नेट इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 10 प्लस C2 की वैल्यू अभी अपने निकाला 10 प्लस C3 की वैल्यू 15। सही है। चलो अब ये सी नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 10 20 अरे एक चीज तो अपन ने गड़बड़ कर दी, सारे के सारे सीरीज में है, तो सीरीज के लिए ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता, ये तो पैरेलल वाले केस के लिए फॉर्मूला होता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा रब कर दो, थोड़ा सा पीछे करो, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस वाला याद आ गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नहीं करना है अपने को, ये सारे के सारे सीरीज में। तो सी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब सही है। चलो अब सही है। तो C1/C नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 10, 1/C2 10, 1/C3 15। ठीक है। और ये 1/C नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 10 15। इन सब का अगर एलसीएम निकालते हैं तो चलो निकाल लेते हैं, 10 10 15, तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 2 3 2 और ये 3, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 आ जाएगा, 30 आ गया। चलो अब 10 तिहाई 30, तो 3 3 और 2, ये हो जाएगा 3 3 6 2 8। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब ई सी नेट इज इक्वल्स टू 30/3 6 8। तो 30/8, इसको सिंपल 2 से कट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 15/4। तो ये क्या आ जाएगा, सी नेट की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पास लिखे दे रहा हूँ इसको रब करके, 15/4। चलो सी नेट की, अरे सी नेट मतलब ये वाले केस के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है, सीरीज के लिए सी नेट सीरीज एस मान के चलो इसको, सी नेट फॉर सीरीज, सिंपल सा आ गया। अब सी नेट का जो अपने पास वैल्यू दी गई है उसमें से अपने को पुट कर देना है इसको और सॉल्व कर देना है। तो एक स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब आगे बढ़े, तो इसको वैल्यू को छोड़ करके मैं सारी चीजों को फिर से रब कर देता हूं। अब आगे अपने को सी नेट मालूम है, ये वाला सी नेट भी मालूम है, तो अपना ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों केस किस में है, सबसे पहले ये याद आ गया। चलो किसको किसको मालूम चल गया, पैरेलल, हाँ भाई पैरेलल में है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, सी नेट इज इक्वल टू सी, और इसको जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल Z प्लस C, और जो भी अपना नेट
एस सीरीज के लिए जो निकाले हैं वो आ जाएगा। तो सी नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू वी डोंट नो, बट सी नेट की वैल्यू तो अपने को मालूम है। तो सी नेट की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 और ये 15/4 ये भी किस में आया है, माइक्रो फैराड में आया है। इसके ऐसा यूनिट लिखना भूल गया था। चलो सी इज इक्वल्स टू 8, जेड वी डोंट नो बट सी वी नो दैट इज 15/4। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, सिंपल थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो इसको से अगर इसको मैं डायरेक्ट डिसाइड कर देता हूँ तो ये -15/4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जेड, और जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये 4 8 8 16 24 8 चौक 32, 32 - 15। तो z इज इक्वल्स टू 32 - 15 मतलब 15 15 30, और ये 17 डिवाइडेड बाय 4, यही होगा ना। 32 - 15 इज इक्वल्स टू 17, 15 15 30, हाँ 2 17, सही है। अब z, अब इसको कट अप कर देते हैं, कट करो या ना करो z की वैल्यू तो आ ही गई है। चलो कट कर देते हैं, 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 4 और बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 0.2, तो 4.2 माइक्रो फैराड आ जाता है जेड की वैल्यू। सही है, 4.2 माइक्रो फैराड। एक स्क्रीनशॉट इसका भी हो जाए, फिर ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ 11 मिनट लग गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप सॉल्व करोगे तो फटाक हो जाएगा। चलो इसको अब कर देते हैं। हाँ हो गया। नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली 36 एक और क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से। A network of 4 capacitor each of 12 microfarad capacitance if connected to a 500 volt supplies as shown in the figure। तो हमें को कुछ डिटेल्स इसकी निकालना है। तो उससे पहले जो अपने पास डायग्राम दिया गया, इस बार मैं छोटा सा ही डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि हर बार मेरे को प्रॉब्लम कर देता है ये डायग्राम, पूरा का पूरा जगह खा लेता है। ये वाला क्वेश्चन ना सेम टू सेम इसी टाइप से रिलेटेड प्रीवियस वाले में अभी कुछ देर पहले ही अपने ने सॉल्व किया था, ये इस तरह से। और ये कितना है 500 वोल्ट, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 हो गया। चलो तो एक नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर का एक हमारे पास नेटवर्क दिया गया है जिसमें हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब C1, C2, C3 सब की वैल्यू कितनी दी गई है 12 माइक्रोफैराड दिया गया है। चलो एक चीज तो अपने को दिया गया, इफ कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट का एक सीरीज में बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो हमें डिटरमाइन क्या क्या करना है। पहला चीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क, इक्विवेलेंट मतलब सी नेट पहले निकालना है पहला चीज। दूसरा चीज क्या है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है चार्ज हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, क्यू मतलब क्यू ऑन ईच कैपेसिटर, क्यू भी निकालना है। चलो तो इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप ही देना, क्वेश्चन भी आप ही सॉल्व करना। बस ये वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और इसका आंसर RN डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, जिसका मैच आ जाए भैया। ठीक है, चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, या क्वेश्चन के लिए इतना ही। और बस मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ अगले वीडियो पे मतलब अगले चैप्टर सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा तेज करेंगे आपसे, हर दिन वीडियोस आने वाले हैं तो इसीलिए गेट रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हर वीडियोस पे।